स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम आयोडेटम के सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आर्सेनिकम आयोडेटम मेडिसिन होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आर्सेनिक और एक होता है आयोडेटम यानी कि आयोडम। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वह बहुत ही ज़्यादा चिल्ली होता है, यानी कि उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, और जो आयोडम का मरीज होता है वह बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, यानी कि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। यही वजह है कि इन दोनों के कम्बिनेशन से बना हुआ मेडिसिन आर्सेनिकम आयोडेटम का जो मरीज होता है उसको न तो ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त होती है और न ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है। यही वजह है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, तो वैसे ही उसको एलर्जी परेशान करने लगता है, यानी कि एलर्जी कंडीशन डेवलप हो जाती है। या जैसे ही घर से बाहर निकलता हो और धूप की वजह से या गर्मी ठंडी हवा का प्रकोप होता हो और धूलकण या पोलन वगैरह नाक में जाता हो तो छींक पर छींक आने लगता हो और छींकते छींकते परेशान हो जाता हो, और जैसे ही सुबह उठता हो वैसे ही बहुत ज्यादा छींकें आती हो। तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल काफी मुफीद साबित होता है। इसके अलावा आर्सेनिकम आयोडेटम का जो स्पेशल कार्य क्षेत्र होता है, स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, वो होता है लंग्स। फेफड़ों में चाहे ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन हो, चाहे पुराना निमोनिया हो जो कि सही से ठीक ना हो पाता हो, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। अब बात कर लेते हैं कि आर्सेनिकम आयोडेटम के वे कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस से मिलता जुलता होता है। दोस्तों, जो आर्सेनिकम आयोडेटम के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा रात में पसीना आना और दोपहर के बाद बुखार आना, बहुत ही ज़्यादा खांसी आना और खांसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बलगम का आना, और बलगम का जो कलर होता है वह बहुत ही ज़्यादा पीला होता है, यानी कि चेस्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से बलगम का कलर पीला हो सकता है। और वजन में लगातार कमी होना, यानी कि जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स होते हैं वे सभी लक्षण मिलते हैं आर्सेनिकम आयोडेटम में। यही वजह है कि ट्यूबरकुलोसिस के इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती अवस्था में इस दवाई के प्रयोग से ट्यूबरकुलोसिस को भी ठीक किया जा सकता है। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र होता है लिम्फ नोड्स, यानी कि शरीर के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स या गिल्टियां होते हैं उस पर भी इस दवाई का एक खास एक्शन होता है। यानी कि लिम्फ नोड में सूजन हो या लिम्फ नोड बढ़ गया हो, तो अब बात आती है कि आखिर लिम्फ नोड में सूजन क्यों आती है, लिम्फ नोड क्यों बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो उस अंग के आसपास जो लिम्फ नोड होते हैं वह सूज जाती है, और वहाँ पर बैक्टीरिया को ट्रैप करके उसको इकट्ठा करके उसको मारने की कोशिश की जाती है, इसीलिए लिम्फ नोड बड़ा हो जाता है। और आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल इस स्थिति को दूर करने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। और अगर चाहे लिम्फ नोड का ट्यूमर ही क्यों ना हो और ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन होने की वजह से जो उसके आसपास यानी कि लंग्स के आसपास जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं वे भी सूज जाते हैं, और जो पेट के अंदर मेजेंटिक लिम्फ नोड होते हैं वे भी सूज जाते हैं। कुल मिलाकर इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड में सूजन आ गई हो या और कोई भी बीमारी की वजह से लिम्फ नोड में सूजन आ गई हो, तो उस कंडीशन में भी आप आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। और आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जबकि बॉडी के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उससे डिस्चार्ज निकलता हो, और ऐसा डिस्चार्ज निकलता हो जो कि निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जलन मचाती हो, जलन का एहसास होता हो, यानी कि एक्सकोरिएटिंग और कोरोसिव डिस्चार्ज निकलता हो, तो उस कंडीशन में आप आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नाक में अगर बहुत ज़्यादा नज़ला हो गया हो और नज़ला टपकने के बाद बहुत ही ज़्यादा नाक में जलन का एहसास होता हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है। और इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जबकि इन्फ्लुएंजा वगैरह का इन्फेक्शन जो कि मौसम की तब्दीली की वजह से हो सकता है, तो मौसम की तब्दीली की वजह से हुए इन्फेक्शन जो कि एलर्जिक वगैरह हो सकते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके ईयर सिम्टम्स की बात करें, यानी कि कान के किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों कान से बहुत ही ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। डिस्चार्ज निकलने के साथ साथ जो कान का पर्दा होता है जिसे बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अगर उसमें थिकनिंग हो गई हो यानी कि वह मोटा हो गया हो और उसके वजह से कोई परेशानी डेवलप हो गई हो जैसे कि डेफनेस वगैरह, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए भी आप आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस स्थिति को बहुत ही आसानी से दूर कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि पेट के किन किन रोगों को दूर करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर खाना खाने के बाद ऐसा लगता हो कि वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ही पेट में रखा हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद उल्टी हो जाता हो, या नौजिया यानी कि मतली की टेंडेंसी होती हो और प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, लेकिन जैसे ही पानी पीता हो वैसे ही इजेक्ट हो जाता हो यानी कि वॉमिटिंग हो जाती हो,
तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए भी आप आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आर्सेनिकम आयोडेटम के स्किन सिम्टम्स के बारे में, यानी कि किन किन स्किन डिजीज के केस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे खास लक्षण यह है कि इसके जो त्वचा होती है बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है, सूखी होती है और स्किन के ऊपर पपड़ी नुमादार स्किन छूटते हैं। जब स्किन वहां से पपड़ी बन के निकलता है तो अंदर ताज़ा स्किन दिखता है और उससे डिस्चार्ज भी निकलते तथा इसके अलावा सोरियासिस, एक्जिमा और ऐसा एक्जिमा जिसमें कि वाटरी डिस्चार्ज निकलता हो और उसके साथ साथ लाइकेन प्लैनस के केस में भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी मुफीद साबित होता है। इसके साथ साथ लेप्रोसी के इनिशियल स्टेज में भी इस दवाई का इस्तेमाल अच्छा रिजल्ट देती है। अगर इस दवाई के रिलेशनशिप की बात करें तो इसके लक्षणों की तुलना आप ट्यूबरकुलिनम और एंटीमोनियम आयोडेटम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस पोटेंसी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, आर्सेनिकम आयोडेटम को लोअर पोटेंसी में ही शुरू करना चाहिए, जैसे कि 6 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना काफ़ी मुफीद रहता है। इसके लक्षणों को अगर गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों के साथ इस दवाई के लक्षण मेल खाते हैं, जैसे कि गर्मी बर्दाश्त न होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथों में कंपन होना, वजन में लगातार कमी होना और मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल होना और हाइपर एक्टिव यानी कि जल्दबाजी और इम्पेशेंट यानी कि किसी भी काम को करने में सब्र से काम न ले सकता हो तथा दिल की धड़कनें तेज हो जाती हो। तो ये सभी लक्षण हैं जो कि आर्सेनिकम आयोडेटम के लक्षणों में मिलते हैं और ये सभी लक्षण हाइपरथायराइडिज्म के भी कुछ न कुछ लक्षण हैं। तो इस केस में भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंसी के सही सिलेक्शन के साथ साथ इस दवाई के इस्तेमाल से हाइपरथायराइडिज्म की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम आयोडेटम. Hopefully this video will be helpful for you. So finally I would like to thank you for giving your precious time for watching my videos.